आइए नाजरीन, आज मैं आपको बताऊंगी पैरों की हिफाजत और ख़ारिश को कैसे दूर करना है। तो आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। तो नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत से लोगों को जो है गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर पैरों की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा उनके पाँव में ख़ारिश भी होती है। तो ऐसे में नाजरीन, आपने बहुत सारी क्रीमें इस्तेमाल की होंगी, बहुत ज़्यादा नुस्खे इस्तेमाल किए होंगे और बहुत ज़्यादा आपने जो है क्रीमें और पेस्टें वगैरह जो भी उनको नुस्खे लोग बताते होंगे वो आपने इस्तेमाल किए होंगे, मगर आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ होगा। तो नाज़रीन, आज मैं जो आपको नुस्खा बता रही हूँ बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत ही कारआमद नुस्खा है, जो कि आपके पाँव की हिफाजत भी करेगा और आपके पैरों की ख़ारिश जो है वो भी ख़त्म हो जाएगी, एलर्जी ख़त्म हो जाएगी। घर की चीज़ें हैं जो मेरी आजमाई हुई होती हैं और मैं आज आपको बता रही हूँ, आपने इसका इस्तेमाल ज़रूर करना है। तो नाज़रीन, आपने क्या करना है, अगर आपके पैरों में ख़ारिश है, बहुत ज़्यादा देर तक जो लोग जूते पहनते हैं तो जूतों की वजह से भी उनके पैरों में एलर्जी हो जाती है बाज़ लोगों की। और बहुत ज़्यादा जो है जुराबें 8-8 घंटे जिनकी ड्यूटी होती है वो जुराबें पहनकर रखते हैं और उनके भी पैरों में ख़ारिश शुरू हो जाती है और गर्मी के अंदर भी पसीने की वजह से भी जो है एलर्जी हो जाती है किसी को। और बहुत ज़्यादा जो पसीने की वजह से जो है दाने भी निकल जाते हैं, क्योंकि पानी निकलता है ज़ाहिर है, और उससे जो है जूता बंद रहता है तो उससे जो है पैरों के अंदर बहुत ज़्यादा जो बदबू भी आ जाती है। और उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि चलने फिरने से भी जो है पाँव की उंगलियाँ जहाँ पर होती हैं वहाँ पर हमारे जो है ख़ारिश शुरू होती है और हमारे पूरे पाँव पे ख़ारिश होना शुरू हो जाती है। सबसे पहले उंगलियों के जो दरमियान वाली, जैसे ये हमारे पाँव की उंगलियाँ, इसके बीच गले हिस्से में जो है गलना शुरू हो जाती हैं। बाज़ लोगों के पानी में काम करती हैं बाज़ औरतें, तो उनकी ये चीज़ जो है इनमें फंगस आ जाता है, बहुत ज़्यादा गल जाते हैं उनके पैर। तो उनकी जिल्द के जरासीम और फंगस से मैं आज महफूज रखने के लिए बहुत ही अच्छा आज आपको नुस्खा बताने वाली हूँ, क्योंकि ये आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बहुत ज़्यादा मेरे जो है औरतों ने, जो मुझे मेरी बहनें हैं, उनको मुझे उन्होंने कमेंट्स में कहा कि बाजी हमारे पैरों का कुछ इलाज बताएं, क्योंकि हमारे पैरों में फंगस हो जाता है, हमारे पैरों में ख़ारिश शुरू हो जाती है और हम कोई काम कर नहीं पाते, हमारे पैर गलना शुरू हो जाते हैं। उंगलियां जो बीच वाली होती हैं यहाँ पर जो है उनके गलना शुरू हो जाती हैं और वो हर किस्म की ट्यूबें लगाती है और जब वो पानी से निकल कर सूखती हैं तो उससे बाद जो अकड़ाव होता है वो तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे करता है और इससे इतनी तकलीफ होती है कि खिंचाव होता है उंगलियों में और आपका जो है दर्द शुरू हो जाता है पाँव में। तो आप कोई काम करने का बने, आप तक क्रीमें लगाती हैं, ट्यूबें लगाती हैं, उसके बाद वक्ती तौर पर आपको सुकून मिलता है, उसके बाद फिर वही जब आप काम करती हैं तो फिर दोबारा वही अमल शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन, आज मैं जो नुस्खा बताने वाली हूँ बहुत ही अच्छा है। वो ये है कि आपने लहसुन लेना है। ये देखें नाज़रीन, आपके घर के अंदर लहसुन मौजूद है, आप रोज़ाना अपने खाने में इस लहसुन का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि हमारा खाना मुकम्मल हो ही नहीं सकता लहसुन के बगैर। लहसुन और प्याज, इनके बगैर हमारा खाना मुकम्मल नहीं है। लहसुन जो है वो सबसे बेस्ट है, इससे बहुत सी बीमारियाँ दूर होती हैं और मैं आगे चलकर इसके लहसुन के और भी आपको फ़ायदे बताऊँगी कि आपको इस लहसुन से क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं और क्या क्या बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। तो आज जो बीमारी आप दूर करेंगे वो अपने पाँव की दूर करेंगे और बहुत ज़्यादा जो अहम बीमारी, जो हमारे जो मरीज़ों ने मुझे कहा कि बाजी हमें ये ज़रूर आप नुस्खा बताइएगा कि जो हमारे पैरों का फंगस ख़त्म हो जाए, हमारे पैरों के जरासीम ख़त्म हो जाएँ। तो नाज़रीन, आपने अपने पैरों की ख़ारिश जो होने वाली है, बहुत ज़्यादा होनी है, उसको भगाने के लिए आपने क्या करना है, आपने लहसुन के जव्वे लेने हैं, 2-3 लहसुन के जव्वे ले लीजिएगा, उनको छील कर आपने इसका पेस्ट बना लेना है। इसका पेस्ट बनाकर नाज़रीन आपने क्या करना है, गर्म पानी में थोड़ा सा पिसा हुआ जो लहसुन है वो आपने डालकर इसमें थोड़ी देर के लिए अपने पाँव को भिगो कर रखना है। इस लहसुन को जब आप पीस लेंगे नाज़रीन, इसको जो है आपने पानी के अंदर हल्का लेना है और इसके अंदर आपने अपने पाँव भिगो के रखने हैं, डुबो कर रखने हैं। कम से कम आपने 15-20 मिनट आपका जो है पाँव पानी के अंदर जो है वो गर्म पानी हल्का सा हो, इतना जो आप पैरों को बर्दाश्त कर सकें। तो आपने गर्म पानी थोड़ा सा लेकर, जितने पैर आपके डूब जाएँ और गर्म रहे पानी, हल्का नीम गर्म, तो उसके अंदर आपने ये अपने पाँव को लहसुन पिसा हुआ डालकर आपने जो है पाँव को डुबो कर रखना है। नाज़रीन, 15 से 20 मिनट आप देखेंगे आपके पाँव की ख़ारिश, जलन और आपका फंगस कैसे ख़त्म होता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कैसे चुटकी से ख़त्म हो गया। आपने रोज़ाना ये अमल करना है, कम से कम अगर आप 1 हफ़्ता अमल कर लेते हैं तो आपको हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। और ये लहसुन की इतनी फ़ायदे हैं कि आपके जो पाँव की तकलीफ़ है, इतने बड़े आपने इलाज करवाए होंगे मगर आपको फ़ायदा नहीं हुआ होगा। अगर आप ये लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो नाज़रीन, आपके पैरों की फंगस, आपके जरासीम सब ख़त्म हो जाएंगे और आपकी ख़ारिश भी दूर भाग जाएगी कि जैसे ख़ारिश का नामो निशान था ही नहीं। तो ये नाज़रीन, मेरा बहुत ही आज़मूदा और बहुत ही मुजरब, बहुत ही कारआमद नुस्खा, जो बहुत ही आसान मैंने आज आपको बताया। इतनी दवाइयाँ आपने लगाई होंगी मगर ऐसा नुस्खा आज तक आपको नहीं मिला होगा जो मैंने आज आपको बताया।
आप खुद भी इस्तेमाल करें। अगर किसी की परेशानी है, इस बीमारी में लोग परेशान हैं, तो उनको भी बताइएगा नाज़रीन, ताकि आपको भी फ़ायदा हो। और दुआओं से जो है बहुत ज़्यादा आपके बेड़े पार हो जाते हैं। अगर आपको जो है फ़ायदा होने में टाइम लगे तो कोई बात नहीं है, आप इस नुस्खे को जारी रखिएगा, आप बार बार इस नुस्खे को करिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा। मगर मैंने 1-2 बार करने में ही मेरे जो है बच्चों के, या जो मेरी बेटी थी उसके पाँव में ऐसे हो गया था, तो मैंने इसका इलाज घर बैठे ही किया, तो उसको बहुत जल्द फ़ायदा हुआ, बहुत ज़्यादा आराम आया। तो आप भी ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे आज़माए हुए नुस्खे थे, आप भी आज़मा कर देखें, इंशाल्लाह ताला बहुत फ़ायदा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए नाज़रीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी नई वीडियो लेकर। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।